हेलो फ्रेंड, दिस इज सुधा। दिस इज योर साइकोलॉजी क्लास। साइकोलॉजी में हम सब पढ़ रहे थे अधिगम। अधिगम लर्निंग, सीखना, ये टॉपिक हमारा चल रहा था। उसमें हम सीखने के नियम, प्रमुख नियम और गौण नियम हम पढ़ रहे थे। उसके बाद आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है सीखने के सिद्धांत। ठीक है, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सीखने के सिद्धांत। सीखने के टॉपिक में सीखने के सिद्धांत काफी इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, सीखने के सिद्धांत से। सीखने के सिद्धांत कई सारे हैं। हम मेन मेन सिद्धांतों को डिस्कस करेंगे, सारे सिद्धांतों को बताएंगे भी, सब एक्सप्लेन करेंगे, और उनके यूजेस क्या क्या है उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आज यहाँ। आज का हमारा पहला सिद्धांत है अनुबंधन या संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। पहला क्या है? अनुबंधन या संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। ठीक, इस सिद्धांत का प्रतिपादन पावलोव ने किया था। इस सिद्धांत के बारे में क्वेश्चन इस तरह से आते हैं। पहली बात तो इस सिद्धांत के कई सारे नाम हैं, तो नाम से ही हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सिद्धांत का नाम दिया रहता है, अलग अलग नामों से दिया रहता है, पावलोव का सिद्धांत या प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, तो इस तरह से ये दिए रहते हैं। तो कई बार जो स्टूडेंट होता है वो इसी पे कंफ्यूज हो जाता है कि ये कौन सा सिद्धांत है, मैंने कौन सा पढ़ा था, इसका कुछ दूसरा नाम है। तो नाम के आधार पे ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए मैं इसके सबसे पहले इसके सारे नामों को बताऊंगी। इसी को थ्योरी भी कहा जाता है। इसी को प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है। सिद्धांत, इसी का नाम शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, इसी को कहते हैं। अनुकूलित अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। सिद्धांत, इसी का नाम अनुक्रियात्मक सिद्धांत। अनुक्रियात्मक सिद्धांत। ठीक, इतने सारे नाम इसके हैं क्लासिकल कंडीशनिंग के। ठीक है, इसको भी लिख देती हूँ। ठीक, ये सारे सिद्धांत, इसका नाम है अनुबंधन का सिद्धांत या संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, पावलोव कंडीशनल लेफ्ट थ्योरी, या प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, या इसको शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, या अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, या अनुक्रियात्मक सिद्धांत, या फिर क्लासिकल कंडीशनिंग, पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग इसको कहा जाता है। इतने सारे नामों से ये सिद्धांत आता है कि इसमें किसी भी नाम से संबंध, किसी भी नाम से जोड़ के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। अब आइए इस सिद्धांत के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। इस सिद्धांत की प्रमुख बातें हम लिख लेते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन पावलोव ने किया था। ठीक, दूसरा पॉइंट,
ये रूस के शरीर क्रिया विज्ञानी थे। 1904 में पाचन क्रिया पर किए गए कार्यों के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक, इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये इसके बारे में हम आपको बताते हैं। ये क्या इनका प्रतिपादन पावलो ने किया था। पावलो, आईवी पावलो इनका पूरा नाम था। ये रूस के एक शरीर क्रिया विज्ञानी थे। शरीर क्रिया विज्ञानी होने की वजह से ही ये पाचन क्रिया पर कार्य करते थे और पाचन क्रिया पर इनके किए गए कार्यों की वजह से ही इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और जब एक बार ये पाचन क्रिया संबंधी पाचन क्रिया संबंधी कुत्ते के लार पर प्रयोग करते हुए इन्होंने पाया कि भोजन आने पर भोजन देने वाले के पदचाप सुनकर ही कुत्ते के मुंह से लार तेजी से निकलता है। इसका इनका ये जो अनुबंधन का जो ये प्रयोग इन्होंने किया था, संबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत जो इन्होंने प्रतिपादित किया था, एक बार क्या हुआ था, वो कुत्ते की पाचन क्रिया पर ही प्रयोग कर रहे थे कि पाचन क्रिया में लार बहुत सहायक होता है। ये तो इन्होंने सिद्ध ही कर दिया था। और किस तरह वो पाचन क्रिया पर सहायक होता है, इसको सिद्ध करने के लिए ये कुत्ते पर प्रयोग कर रहे थे, कुत्ते की लार की प्रक्रिया पर। तो अपनी इस प्रक्रिया में इन्होंने देखा कि कुत्ता क्या है कि जब कुत्ते के सामने भोजन, कुत्ते की लार ग्रंथि को इन्होंने काटा और देखा कुत्ते को भोजन दिया जाता है। तो कुत्ते के जब भोजन कुत्ते के पास आता है तो लार उसके पास बहने उसके मुँह से लार ग्रंथि से लार निकलने लगती है। तो अपने प्रयोग में इन्होंने पाया कि जब कुत्ते को भोजन देने यही प्रयोग के लिए वो प्रक्रिया बार-बार दोहरा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि कुत्ते को जब भोजन दिया जा रहा है, तो जो जो भोजन देने वाला व्यक्ति आ रहा है, उसका पदचाप सुनते ही कुत्ते के मुँह से क्या, कुत्ते की लार ग्रंथि से लार बहुत तेज़ी से बाहर आने लगता है। तो इनको ये लगा कि कुत्ते में कंडीशनिंग हो रही है कि हाँ, उसको अब भोजन मिलने जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि खाना खाने की वजह से, उस खाने की वजह से उसके मुँह में लार आ रहा है। लार जो आ रहा है उसकी कंडीशनिंग क्या हो गई, भोजन देने वाले से हो गई। ठीक है? समझ रहे हैं? तो जब भोजन देने वाले से कंडीशनिंग हो गई, तो उस समय इनके दिमाग में विचार आया कि क्यों ना इस बारे में ही एक प्रयोग किया जाए कि कुत्ते के मुँह में लार कब आती है, कैसे आती है। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है? थोड़ा-सा मैं आगे और लिखती हूँ। इसी घटना के बाद से उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उनका कहना था कि कुत्ते में लार का स्राव भोजन देने वाले के पदचाप से
कंडीशनिंग होने की वजह से ही हो रहा था। तो इस तरह से ये 50 वर्ष की आयु में क्या बन गए? मनोवैज्ञानिक बन गए। पहले क्या थे? ये शरीर क्रिया विज्ञानी थे और शरीर क्रिया विज्ञान पे कार्य करते करते ये क्या बन गए? मनोवैज्ञानिक बन गए। ये सारी पॉइंट्स इसलिए लिखा रही हूँ, इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं, किस वर्ष की उम्र में वो मनोवैज्ञानिक बने, इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। उसमें कंडीशनिंग किससे हो गई? पश्चात से हो गई। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अपने इस सिद्धांत के लिए उन्होंने दो किताबें लिखी। दो किताबें कौन कौन सी थी मैं बताती हूँ। रेफ्लेक्सेस, दूसरी थी लेक्चर ऑफ कंडीशन, सॉरी रेफ्लेक्सेस तो बोल ही गई। ठीक, ये दोनों किताबें इन्होंने जो लिखी, इन दोनों किताबों में कंडीशन रेफ्लेक्सेस या लेक्चर ऑफ कंडीशन कंडीशन रेफ्लेक्सेस, इन दोनों बुक के माध्यम से उन्होंने ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि जो कुत्ते की लर्निंग थी वो क्या थी? कंडीशन थी। ठीक है, वो एक संबंधित अनुक्रिया होती थी उसके पास, किसी चीज से संबद्ध होके वो अनुक्रिया करता था, तो उसमें लर्निंग होती थी कि अब मुझे उसने ये सीखा कि इस घंटी के बाद मुझे खाना पाना है या ऐसे इस तरह से मुझे भोजन की प्राप्ति होगी। अब इस सिद्धांत को प्रूफ करने के लिए, सिद्ध करने के लिए उन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया, जो कि काफी फेमस प्रयोग है। वो मैं आपको बताती हूँ, पावलोव का कुत्ते पर प्रयोग। ये तो वो अपना प्रैक्टिकल कर रहे थे शरीर क्रिया विज्ञानी के रूप में, इसके बाद उन्होंने पावलोव का कुत्ते पर प्रयोग, वो हम देखते हैं कैसे था। ठीक, ये भी कुछ स्टेप्स में है, मैं आपको बताती जा रही हूँ। इसमें इन्होंने क्या किया? एक रूम में साउंड प्रूफ रूम तैयार किया। कैसा था? उन्होंने एक साउंड प्रूफ रूम रेडी किया। उस रूम में कुछ ऐसा था कि ऐसी व्यवस्था की गई कि एक घंटी बजने के साथ भोजन देने की व्यवस्था थी। ठीक है, घंटी बजने के साथ फिर कुत्ते उसमें उन्होंने क्या किया? कुत्ते की लार ग्रंथि को, जैसे उन्होंने अपने प्रैक्टिकल में अलग किया था, लार ग्रंथि को अलग किया। फिर इसमें क्या होता था? पहली कंडीशन क्या होती थी कि घंटी बजती थी। क्या होती थी? घंटी बजती थी। फिर क्या होती थी? उसके साथ ही भोजन दिया जाता था। घंटी बजती थी, फिर उसी के साथ ही कुत्ते को भोजन दिया जाता था। तो भोजन देने के बाद क्या होता था? कुत्ते में भोजन देखकर लार का स्राव होता था। अब थोड़ा सा बताती हूँ। तो उन्होंने अपने प्रयोग में ये किया, एक रूम तैयार किया, उस रूम में कुत्ते को रखा, कुत्ते के साथ कुछ ऐसी कंडीशनिंग की गई, उसकी लार ग्रंथि उन्होंने अलग की और उसके पास एक घंटी रखी। घंटी को जब वो बजाते थे तो एक व्यक्ति आके कुत्ते को भोजन देता था।
तो कुत्ता उस भोजन को पाता था, तो धीरे-धीरे कुत्ते की पहली वो ऐसा करते थे। तो उन्होंने पाया कि जब वो घंटी बजाते हैं तो कुत्ते के मुँह से लार आने मतलब भोजन आता है, कुत्ते के मुँह से लार आने लगता है। फिर बीच में उन्होंने ऐसा कुछ किया कि घंटी बजाई और भोजन नहीं दिया। तो जब ये दूसरी कंडीशन उन्होंने लाई, तो जब भोजन नहीं दिया, तो घंटी बजने के साथ उसमें स्वाभाविक अनुक्रिया जो होती थी, मतलब लार का निकलना, वो नहीं होती थी, क्योंकि उस समय घंटी नहीं, उस समय भोजन घंटी बजने के साथ नहीं आ रहा था। फिर तीसरी प्रक्रिया उन्होंने क्या की, तीसरी प्रक्रिया उन्होंने की कि वो घंटी बजाते थे और व्यक्ति आता था, साथ में तुरंत भोजन देता था। फिर उसकी लार गिरने लगती थी। फिर उन्होंने यही प्रक्रिया बार-बार दोहराई, घंटी बजती थी, भोजन आता था, घंटी बजती थी, भोजन आता था। जब यही प्रक्रिया बार-बार होने लगी तो कुत्ते का जो नेचुरल स्टिमुलस था, यानी कि उसका उद्दीपक जो था भोजन, वो आता था। फिर उसने उस अपनी कंडीशनिंग किससे स्थापित कर ली? घंटी से स्थापित कर ली कि घंटी बजेगी, उसके कानों में वो घंटी बार-बार जाने लगी और भोजन आने लगा। कान और आँख दोनों के सहारे वो उद्दीपक देखता था और अनुक्रिया करने लगता था। मीन्स अनुक्रिया क्या थी? लार बाहर आना। क्योंकि उसको ये हो गया था कि भोजन मैं खाऊँगा। तो जैसे आप भी देखिए कि कोई भी अपनी पसंद की चीज़ आती है तो मुँह में लार आ जाता है, सभी के मुँह में आ जाता है, नेचुरल प्रक्रिया होती है, वही कुत्ते के साथ भी होती थी। उसको तो भोजन से मतलब होता था, क्योंकि कुत्ता भूखा होता था, तो जब घंटी बजती थी उसके सामने भोजन आ जाता था, तो उसके मुँह से लार आने लगता था। धीरे-धीरे ऐसा हो गया कि घंटी बजी, भोजन नहीं भी आया तो भी उसके मुँह से लार आने लगा। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि कुत्ते ने घंटी के साथ क्या अपनी कंडीशनिंग कर ली। घंटी के साथ वो सीख गया कि ये घंटी बजेगी तभी मुझे भोजन मिलेगा। तो इस प्रकार उन्होंने ये सिद्ध किया कि व्यक्ति जब किसी चीज़ से जो उसका नेचुरल स्टिमुलस होता है, नेचुरल स्टिमुलस पाके ही वो अनुक्रिया करता है। उसमें जो रिस्पॉन्सेज़ होते हैं, वो पूरे उसी तरह हिसाब से रिस्पॉन्स करते हैं। ये सिद्धांत पूरा किस पे बेस्ड था? एसआर थ्योरी पे। ठीक है? ये हम आपको पहले भी इसके बारे में थोड़ा-सा डिस्कस कर चुके हैं, वही चीज़ें हैं। इसके अलावा उन्होंने ये सिद्ध किया कि जैसे ही घंटी बजती है, कुत्ता कान खड़ा करता है कि हाँ, कान क्यों खड़ा करता है? उसकी ये भी अनुक्रिया होती है कि उसको भोजन मिलने घंटी बजी है, अब उसका माइंड वर्क करने लगता है कि अब उसे भोजन मिलने वाला है। तो इस प्रकार उन्होंने ये सिद्ध किया कि कुत्ता अपना उद्दीपक पाके अपना रिस्पॉन्स देने लगता है। घंटी बजती है, कान खड़े करता है, उसको समझ में आता है कि घंटी बज गई, भोजन मिलेगा, और वो लार गिराने की प्रक्रिया प्रारंभ कर देता है। तो इस प्रकार से ये सिद्ध किया कि संबंध क्रिया या किसी चीज से उद्दीपक अनुक्रिया संबंध स्थापित करके सीखने की प्रक्रिया का होना। ठीक है? अब हम देखते हैं कि जो ये सीखने का ये सिद्धांत है, इसका प्रयोग कहाँ-कहाँ हो सकता है। इस इस सिद्धांत का प्रयोग बाल्यावस्था में अच्छी आदतों के विकास हेतु। इस सिद्धांत का प्रयोग पावलोव ने प्रूव किया, या पावलोव ने स्पष्ट किया कि इस सिद्धांत का प्रयोग कहाँ हो सकता है? बाल्यावस्था में बच्चों में अच्छी-अच्छी आदतों का विकास करने के लिए। उनको किसी भी चीज़ के साथ कंडीशनिंग अगर स्थापित दी जाए, अनुबंधन उनका किसी भी अच्छी अनुक्रिया के साथ स्थापित कर दिया जाए, तो बच्चों में अच्छी आदतों का विस्तार या विकास किया जा सकता है। बच्चों में बुरी आदतों को छुड़ाने के लिए, कैसे? बुरी या गंदी आदतों को छुड़ाने के लिए बच्चों को ये बताकर या ये उनमें
संबद्ध अनुक्रिया दिखाकर या संबद्ध चीज़ों को बताकर कि इससे ये नुकसान हो सकता है, बार-बार उसी चीज़ का प्रयोग करके उनकी बुरी आदतों को छुड़ाने के लिए इस सिद्धांत का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है भय संबंधी मानसिक रोगों का उपचार करने के लिए। यह सिद्धांत जो है भय संबंधी मानसिक रोगों का उपचार करने के लिए। ठीक, इसके अलावा इसका प्रयोग बच्चों में सामाजिकरण व वातावरण से समायोजन स्थापित करने, बच्चों में सामाजिकरण की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए व वातावरण से समायोजन स्थापित करने के लिए ये काफी महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। इसके अलावा बच्चों में सुलेख या अक्षर विन्यास, सुलेख व अक्षर विन्यास अच्छा करने के लिए। ठीक है, बच्चों में की लिखावट सुधारने के लिए, उनकी सुलेख अच्छी बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है, जिससे बच्चों की राइटिंग अच्छी होगी, उनमें अच्छी चीज़ों का अच्छी आदतों का पूरी तरह से कह सकते हैं विस्तार करने के लिए या विकास करने के लिए इस सिद्धांत का प्रयोग किया जा सकता है। तो इस तरह से हमने देखा कि संबंधित अनुक्रिया या प्राचीन अनुबंधन जो है वो सीखने में काफ़ी महत्वपूर्ण है। पावलोव के इस प्रयोग को आप सभी को बहुत अच्छे से सीखना है। विद्यालय में सीखने-सिखाने की क्रियाओं में इसका प्रयोग महत्वपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए और आज के टाइम में इसका प्रयोग किया भी जा रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यह सिद्धांत हमारे लिए काफ़ी उपयोगी है। इस सिद्धांत में अभी आपको अगर कुछ ना समझ पाया हो, कुत्ते पर जो प्रयोग किया गया है काफ़ी फेमस है। आप लोगों कई बार पढ़ चुके हैं, मैंने भी पढ़ाया है। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो केवल आपको फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूँगी, आप कमेंट सेक्शन में उसको लिखिएगा। और क्लासिकल कंडीशनिंग के अलावा बहुत सारे सीखने के सिद्धांत हैं, वो मैं अभी धीरे-धीरे वीडियो टू वीडियो डिस्कस करूँगी। और इसमें अगर आपको कोई डाउट्स आते हैं कमेंट सेक्शन में लिखिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो डिस्कस ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई लर्निंग थ्योरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।